नमस्कार, मैं हूँ श्री। अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक पार्टनर्स के बारे में। बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि कार्मिक पार्टनर्स के बारे में डिटेल्स वीडियो लेके आइए। सो हियर आई एम विद द डिटेल वीडियो। कार्मिक पार्टनर्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, कौन होते हैं कार्मिक, और मैरिज हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले हम समझते हैं कि कार्मिक पार्टनर्स क्या होते हैं। कार्मिक पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। मतलब पास्ट लाइफ में उनके साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है जो कि इस लाइफ में वो आपको सिखाने के लिए आते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो वो सिखाने के लिए आते हैं, लाइक सेल्फ वर्थ, लेटिंग गो, पेशेंस, सेल्फ लव, बाउंड्रीज सेट करना या फॉरगिव करना या फिर किसी पैटर्न को ब्रेक करना। वो कुछ भी हो सकता है जो कि वो आपको सिखाने आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। सारे सोल्स जिससे आप मिलते हैं, मतलब सारे वो इंसान जिससे कि आप इस लाइफ में मिलते हैं, वो कोइंसिडेंट नहीं होता है। वो एवं ही आपके लाइफ में कहीं से नहीं आ जाते हैं और आपकी लाइफ में आके इतना आपकी लाइफ को पूरा एकदम से 360 डिग्री में चेंज नहीं कर देते हैं। उन सब का पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आपके साथ उन लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके लाइफ में आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इसको बॉडी कॉन्शियसनेस से देखने की कोशिश करोगे तो आप उलझोगे। मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा धोखा क्यों होता है, मेरे लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स ही क्यों आते हैं। अब इसका जवाब भी मैं दूंगी कि आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर ही आप क्यों अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। पहले हम कार्मिक पार्टनर्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। ये आप समझ गए कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है उस इंसान के साथ जो कि आपको सिखाने के लिए आते हैं। तो बेसिकली वो एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में आपके लाइफ में आते हैं जो कि आपको लेसन्स सिखाते हैं। अब लेसन सिखाते का मतलब ये है ना कि जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक एक इंसान को आप कट ऑफ कर दोगे। लाइक बहुत टॉक्सिसिटी हो गई आपकी लाइफ में कि वो इंसान आपकी लाइफ में एकदम आके पूरा आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। इतनी टॉक्सिसिटी भर दी आपकी लाइफ में, आप एकदम से नेगेटिव हो गए उस इंसान के आने के बाद। बहुत कुछ ऐसा होता है और उसके बाद आप उस इंसान को कट ऑफ कर देते हो अपनी लाइफ से। लेकिन जो लेसन सीखना है आपको, जो आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि इस लाइफ में आपको लेसन सीखने हैं, वो तो सीखने ही है। वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे, मे बी आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे, लेकिन कोई और आपकी लाइफ में जो आएगा इंसान, वो भी वही चीज़ आपको सिखाएगा। तो उसका जवाब जब आप पूछते हो कि मेरे लाइफ में हमेशा कार्मिक पार्टनर्स ही क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपने लेसन्स को नहीं सीख रहे हो। जो लेसन आपको सीखना है आप उसे नहीं सीख रहे हो, आप सिर्फ भाग रहे हो उस चीज़ से। तो जब तक आप भागते रहोगे आपकी लाइफ में हर इंसान वैसे ही आएगा जो कि आपको वही चीज़ दिखाएगा, मिरर दिखाएगा, वही चीज़। आपको समझना होता है कि क्या चीज़ वो इंसान सिखा रहा है मुझे। अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो वो क्या है जो मुझे सीखना है। जब लेसन्स आप सीख लेते हो ना तो वो इंसान आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। जो लेसन्स आपके लिए थे, अगर वो लेसन्स आपने सीख लिए तो वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे। उसके बाद अपनी लाइफ में आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके सोलमेट्स होते हैं। कार्मिक आपको रेडी करते हैं आपके सोलमेट्स के लिए। सोलमेट्स आपकी लाइफ में कब आते हैं? जब आपकी सोल प्योरीफाई होती है, जब आप उस वाइब्रेशन पे रहते हैं, जब आप उस एनर्जी पे रहते हैं। आपकी सोल जब प्योरीफाई होती है तब जाके आपकी लाइफ में वैसे वाइब्रेशन के लोग आते हैं जो कि सोलमेट्स होते हैं। कार्मिक का काम होता है आपको सोलमेट्स के लिए तैयार करना या फिर ट्विन फ्लेम के लिए तैयार करना, ठीक है। कार्मिक इंसान आपके लाइफ में जब आएगा और उनसे जब आप मिलोगे तो स्टार्टिंग में तो बहुत अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन से ही स्टार्ट होता है। मतलब इंटेंस अट्रैक्शन होता है जब उनको देख के आपको एकदम पागलपन सा सवार होगा आपके अंदर, जहाँ पे आपको लगेगा बात करूँ, मिलूँ, जानूँ उस इंसान को। बहुत एक पागलपन सा अट्रैक्शन होता है और धीरे धीरे आपको समझ में आती है। जब वो इंसान ट्रिगर करना शुरू करते हैं आपको, तब आपको समझ में आता है कि ये पैटर्न है या फिर ये कुछ ऐसा है जो कि टॉक्सिक है। वो इंसान आपकी लाइफ में जब आएंगे तो इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ बनेगा। आपका अट्रैक्शन हुआ और तुरंत से आप रिलेशनशिप में आ गए। और आने के बाद कुछ दिन तो रिश्ता बहुत इंटेंस चलता है, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, ऑब्सेशन होता है, आदत होती है एक दूसरे की। कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योस करना स्टार्ट कर देंगे, डाउट करना, आपको नीचा दिखाना, डिसरेस्पेक्ट करना, आपको बहुत ईगो दिखाना, आपको ऐसा दिखाना कि आप प्यार के लायक ही नहीं हो। ये जो भी सिम्टम्स है ना, ये आप समझ जाना कि ये कार्मिक लोग ही करते हैं। एब्यूज़ करना, आपके ऊपर हाथ उठाना, ये स्पेशल 2 साइन होते हैं जब आपको ये समझ जाना है कि ये जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक है। कार्मिक और ट्विन फ्लेम्स के जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जिसके चलते लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं
वो कार्मिक को ही अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो है ना, वो आपको कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको कभी हाथ नहीं उठाएंगे आप पे, आपको एब्यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन कार्मिक जो रिश्ता है वो आपको एब्यूज़ भी करेगा, आप पे हाथ भी उठाएगा, आपको नीचा भी दिखाएगा, आपको डिसरेस्पेक्ट भी करेगा। सो बस यही डिफरेंस होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम में। सो कार्मिक इंसान आपको आपकी सेल्फ वर्थ सिखाता है। क्यों? क्योंकि आप कभी उनके लाइफ में या तो आपने उनको ऐसा कुछ दिखाया है जहाँ पे आपने उनको ये दिखाया कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, या फिर वो इंसान सिर्फ आपको सिखाने के लिए आते हैं। सो कर्म से ही जुड़ा होता है बेसिकली। आपने किसी लाइफ में उनके साथ कुछ गलत किया होता है और आपकी सोल एग्री करती है इस लाइफ में कि उस इंसान के साथ आपका कर्मा खत्म होना चाहिए, इसलिए इस लाइफ में वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आपको ऐसे लेसन्स सिखाएंगे जहाँ आप उनसे ट्रिगर होने के बाद आप ये समझोगे और माफ़ी मांगोगे और उस चीज़ को बर्दाश्त करोगे जो कि उन्होंने बर्दाश्त किया था कभी। ठीक है? सो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर आप उसको ऐसे देखोगे ना कि सज़ा मिली है मुझे, भगवान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, तो वो आपको बहुत हेवी लगेगा। एक्चुअली वो लेसन है, एक्चुअली वो ब्लेसिंग्स है आपको उस कार्मिक लूप से निकलने की। और ये आपकी सोल ने ही डिसाइड किया होता है कि मुझे ये इंसान इस टाइम पे मेरी लाइफ में आएगा, मेरे साथ इतने दिन तक ये प्यार से रहेगा, उसके बाद मुझे ट्रिगर करेगा, उसके बाद मुझे एब्यूज़ करेगा, और मैं ऐसे करके अपने लेसन्स को लर्न करूँगी, उसके बाद इस कार्मिक बंधन से मैं निकलूँगी। ये आपकी चॉइस होती है, ये आपकी सोल डिसाइड की होती है। सो यहाँ आने के बाद एक प्रोसेस होता है व्हील ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जहाँ पे आपको सब कुछ भूलना होता है। सो इसलिए आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है। लेकिन अब आज के बाद जब भी आप किसी कार्मिक इंसान से मिलो तो बस इतना समझना कि वो इंसान आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रिगर्स आपके हैं वो आपकी सोल में हैं, स्कार्स जिसको कि वो दिखाएंगे आपको। तो जिस चीज़ में वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, लाइक आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप लेट गो नहीं करना जानते हो, आप फॉरगिव करना नहीं जानते हो, अगर ऐसे आपके नेचर्स रहे हैं, बिहेवियर्स आपके रहे हैं, सो वो इंसान इन्हीं चीज़ों में आपको ट्रिगर करेंगे। सो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप माफ़ नहीं करते हैं, आपकी डिक्शनरी में सॉरी और फॉरगिवनेस नहीं है अगर, तो वो इंसान आके आपको ऐसा करेंगे कि आप उस डिक्शनरी में आप एक वर्ड बनाओगे सॉरी और फॉरगिवनेस वाली। सो ये रिश्ता स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पार्क, बहुत फायर, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ऑब्सेशन लेकर आता है। धीरे धीरे आप समझने लगोगे, पेन, तकलीफ, दर्द, पैटर्न्स आपको समझ में आने लगेंगी और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता आपको टॉक्सिक लगने लगेगा, दम घुटने लगेगा। लेकिन ये रिश्ता ऐसा भी होता है जहाँ ना आप उनके साथ रह सकते हैं शांति से, सुकून से, ना ही आप उनसे मूव ऑन कर सकते हैं। सो एक फंसा हुआ रिश्ता, एक स्टक रिलेशनशिप आपको लगेगा उस इंसान के साथ। ठीक है? सो कार्मिक रिश्ते कई सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम कुछ जो मेन जो हैं जैसे हम डील करते हैं डेली लाइफ में, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट तो होता है रोमांटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे कार्मिक इंसान आपके या तो पार्टनर हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर वो आपके कोई लवर हो सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में उनके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फायर होगा, लेकिन धीरे धीरे पेन, टॉक्सिसिटी, साइकिल ऑन एंड ऑफ होना, बहुत लंबा सेपरेशन होना, या फिर बहुत ज़्यादा बात करते भी है तो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टिंग, एब्यूसिव होता है रोमांटिक रिलेशनशिप, जो कि अक्सर देखा जाता है चीटिंग, ट्रस्ट इश्यूज़, बिट्रेयल, बहुत ओवर पॉसेसिव होना, या फिर ओवर कोडिपेंडेंसी होना, इमोशनल डिपेंडेंसी होना, या बहुत पॉसेसिव होना। ये सारी एनर्जी होती है रोमांटिक रिलेशनशिप में, और कभी होती है बहुत ज़्यादा और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। सो ये जो पैटर्न है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप के पैटर्न है, जहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ सीखना पड़ता है, फॉरगिवनेस सीखना पड़ता है, लेट गो करना सीखना पड़ता है। ये आपके लेसन्स होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में। उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स। यहाँ कभी कभी आपको ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे, ऐसे सिबलिंग्स मिलेंगे जिनके साथ बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा आपका जीवन, बहुत टॉक्सिक रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में रहेंगे आपको समझेंगे नहीं। ऐसे रिश्ते आपको मिलते हैं कार्मिक पेरेंट्स और सिबलिंग्स के रूप में। सो यहाँ आपको क्या सीखना होता है, यहाँ पे आपको ऐसे रिश्ते हमेशा आपको जनरेशनल पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए मिलते हैं, जहाँ आपको टॉक्सिक पेरेंटिंग जो पैटर्न्स है उसको ब्रेक करना, फाइनेंशियल इश्यूज़ को ब्रेक करना, अपने एंसेस्टर्स को हील करना, या फिर उनके साथ कॉट कट करना, ऐसा। ठीक है? सो ये सब रहता है। पितृदोष भी होते हैं ऐसे लोगों को। सो वो सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए आपको वैसे पेरेंट्स मिलते हैं या फिर ऐसे सिबलिंग्स मिलते हैं।
थर्ड होती हैं आपके फ्रेंड्स जो कि कार्मिक होते हैं, और वो ऐसे ही होता है, मतलब चीटिंग आपको करेंगे, आपकी पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, बीचिंग करेंगे, मुंह के सामने बहुत अच्छे बनेंगे और पीठ के पीछे आपके दुश्मन के जैसा बिहेव करेंगे। वो लोग सपोर्टिव नहीं रहेंगे, मुंह पे हमेशा ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो लोग गायब रहेंगे आपकी लाइफ से, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं वो कार्मिक फ्रेंड्स होते हैं। अब बहुत तरह के आपने सुने होंगे कार्मिक फ्रेंड्स, जहाँ पे पैसे ठग लेना, या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ चीटिंग करना, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के साथ अफेयर करना और आपको चीट करना, या फिर इस तरह के कुछ आपको समझ में आएगा कि ये इंसान दुश्मन की तरह, दोस्त के रूप में दुश्मन है। सो वैसे इंसान भी आपके कार्मिक फ्रेंड्स होते हैं। सो ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको बाउंड्रीज सिखाते हैं कि कहाँ किसको आपको अपने लाइफ में रखना होता है और किसे अपने लाइफ से उठा के आपको फेंकना होता है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना होता है और किसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करना होता है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, आंख बंद करके। सो आंख बंद करके भी आपको ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना, ये आपको यही सिखाने के लिए आते हैं, अपनी बाउंड्री सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनली आपको कलीग्स या फिर बॉस ऐसे मिलते हैं जो कि आपके कार्मिक होते हैं। मोस्टली ऐसे इंसान आपको, अगर बॉस हैं तो बहुत डोमिनेंट करेंगे, आपको हमेशा इंसल्ट करेंगे, सबके सामने में डिसरेस्पेक्ट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस तरह के पैटर्न्स दिखते हैं बॉस। और जो कलीग्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपके पीछे बैक पिचिंग करेंगे। जब भी आपके लिए कुछ अच्छा कोई बोलेगा तो उसके आपके अगेंस्ट में बात करेंगे। सो ये लोग होते हैं आपके कार्मिक कलीग्स और बॉस। और ये आपको ये सिखाने के लिए आते हैं कि आपको प्रोफेशनली भी एक बाउंड्री सेट करनी होती है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये लोग आपकी सेल्फ वर्थ और आपको किस तरह से प्रोफेशनली आपको बाउंड्री सेट करनी है, ये सिखाने के लिए आते हैं। सो ये होते हैं कि कितने टाइप के कार्मिक्स आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कार्मिक्स हमें मिलते हैं, लेकिन बेसिकली इतने लोगों को तो हम देखते ही अपने लाइफ में जो कि कार्मिक होते हैं, और डेली हम मिलते हैं ऐसे लोगों से। और ये लोग बुरे नहीं होते हैं, कार्मिक हमेशा बुरे नहीं होते हैं, इनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एज टीचर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कुछ लेसन सिखाते हैं, और इनका रोल जब खत्म होता है तो ये इंसान आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। सो शॉर्ट टर्म कनेक्शन होता है ऐसा कनेक्शन। जब हम डिवोर्स वॉर्स सुनते हैं, सेपरेशन सुनते हैं कि वो इंसान गायब हो गए, हम कभी फिर वापस हम नहीं मिले, तो वो इंसान आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, जहाँ आपको सीखना होता है कि वो इंसान क्या सिखाने के लिए आए हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कि कार्मिक पार्टनर्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं इसके। अब कार्मिक कॉर्ड कट करना, उसको कैसे कट करना है, कैसे निकलना है उस रिश्ते से, बताएं मुझे। अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे गाइडेड मेडिटेशन की कैसे आप कॉर्ड कट कर सकते हो। जो चाहिए आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि क्या ज़रूरत है आप लोगों को। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें लेकर आऊँ ताकि आप लोग को हेल्प हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।